उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों को समर्पित इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिसमें टेट को अनिवार्य किया गया है, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और उसका हम सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में यूपी टेट को या फिर सी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले यह केस प्रमोशन के लिए चल रहा था कि क्या प्रमोशन में टेट को लागू किया जाए अथवा ना किया जाए, यह केस चल रहा था। लेकिन यहां पर उल्टा ही हो गया, सभी टीचरों के लिए टेट को लागू कर दिया गया है, टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। जो हमारे पुराने सीनियर अध्यापक हैं, 20 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2011 के पहले उनकी नौकरी लगी हुई है, सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 6 से 8 में हैं, जूनियर में हैं, तो जूनियर वाला टेट क्वालिफाई करेंगे। अगर आप 1 से 5 प्राइमरी में हैं तो प्राइमरी वाला टेट आप सभी लोगों को क्वालिफाई करना रहेगा। बहुत सारे डाउट हैं, चलिए उन डाउट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो गया है, जैसे कि 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं, आप सभी लोग अध्यापक हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप जूनियर में हैं, प्रमोशन होके जूनियर में गए हैं, 6 से 8 का पढ़ा रहे हैं, तो 6 से 8 का टेट आपको क्वालिफाई करना है और साथ साथ प्राइमरी वाला भी टेट आप लोग जरूर दीजिएगा, जिससे प्राइमरी वाला भी आपका क्वालिफाई हो जाए। अगर प्रमोशन निरस्त होगा, अगर आप प्राइमरी में जाते हैं, तो कम से कम उसके लिए प्राइमरी वाला टेट तो होना ही चाहिए। तो परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भैया नौकरी बचाओ अभियान चल रहा है। सुबह से या 3-4 दिन जब से ये निर्णय आया है, 1 तारीख के बाद से कम 15-20 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। जो ऑफलाइन कोचिंग है, यहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ ज्वाइन करना है। जैसे कि यह वीडियो हम उत्तर प्रदेश के अपने जो अयोध्या जनपद है वहाँ से बना रहे हैं, तो अयोध्या जनपद में इस वीडियो की इस कोचिंग में ज्वाइन करना है, उस कोचिंग में ज्वाइन करना है, इस टाइप के बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। अधिकांश लोगों को पता है कि हम पढ़ाते हैं, तो नोट्स के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, इसकी क्वेरी के लिए, इसकी जानकारी के लिए बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। तो उन सारे फ़ोन से सबसे बात करके मुझे यह एहसास हो रहा है कि जो हमारे सीनियर अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। देखिए भैया, आपके पास 2 रास्ते हैं, पहले दोनों रास्ते पे बात कर लेते हैं। पहला रास्ता है कोर्ट का दौरा, कोर्ट का रास्ता है या अध्यादेश का रास्ता है जो सरकार लाएगी, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट से आपका रास्ता निकलेगा। यानी कि ये रास्ता कौन सा है? लड़ाई वाला रास्ता है। तो लड़ाई टीचर थोड़ी लड़ सकता है, हम एक साधारण टीचर हैं, आप एक साधारण टीचर हैं, टीचर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक संघ होता है, संगठन होता है, और ब्लॉक स्तर पर भी संगठन होता है। तो ये हमारे संगठन लोग हैं, हम लोगों की मदद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हमें सिर्फ उनका साथ देना है, जहां वो बुलाएं जाना है, धरना प्रदर्शन जहां हो वहां जाना है, सारी चीज़ों को रखना है। लेकिन लड़ाई आपको नहीं लड़ना है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हमारे अध्यापक हैं जो कोर्ट के बारे में या फिर सरकार की नीतियों के बारे में अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। तो ठीक है, उन्हें करने दीजिए, उन्हें लड़ाई लड़ने दीजिए और हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। तो पहला रास्ता है कोर्ट का। कोर्ट के का जो रास्ता है उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो हमारे संघ के हैं, संगठन के लोग हैं, वह एक्सपर्ट हैं, वह उसके जानकार हैं। तो उन्हें रास्ता चुनने दीजिए, लड़ाई करने दीजिए और आपका काम है उनका साथ देना, उनके साथ साथ बने रहना, उनके पीछे पीछे लगे रहना। तो ये हो गया लड़ाई वाला रास्ता। दूसरा रास्ता है पढ़ाई वाला रास्ता। पढ़ाई वाला रास्ता और लड़ाई वाला रास्ता 2 है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिन भर आप कोर्ट की अपडेट जानते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आधे घंटे का 1 घंटे का समय तो निकालना ही पड़ेगा। और हमने अपने जीवन से ही समझा है कि हमेशा दूसरा विकल्प बना के रखना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे आप अपने जीवन में? ये हमेशा विकल्प बना के रखना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते थे लेकिन नौकरी नहीं मिली, आज वो सहायक अध्यापक बन के प्राइमरी में या जूनियर में पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास विकल्प था, उन्होंने डीएलएड कर लिया या बीएड कर लिया था, तो विकल्प था, इसलिए अध्यापक बन गए। तो अगर उन्होंने विकल्प नहीं बनाया होता और उस परीक्षा में जिसकी वो तैयारी कर रहे थे उसमें सिलेक्शन ना होता, तो क्या करते? घर पे बैठ के खेती करते, इससे ज्यादा क्या ही विकल्प था। तो हमेशा जीवन में 2 विकल्प होना चाहिए। ये लड़ाई वाला विकल्प है। लड़ाई वाला विकल्प
जिसको लड़ना है लड़े, और हम आप लोगों का और बाकी अध्यापकों का काम है कि उनका साथ दे। दूसरा विकल्प जो मुझे पसंद है, जो मैं करता हूं, वो है भैया पढ़ने वाला। लड़ना भी है, पढ़ना भी है, तो पढ़ने वाला ये विकल्प भी हमारे पास उपलब्ध है। अब पढ़ने में क्या हो सकता है, देखो भैया, टैट, ये जो यूपी टैट है ना, टीयूपी टैट, ये सिर्फ हवा बना दिया गया है, ये सिर्फ हवा बना दिया है। यूपी टैट बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता है, ये सिर्फ हवा बना दिया गया है। आपको अपने मन से यूपी टैट का थोड़ा सा डर खत्म कर देना है। आप सभी लोग सीनियर हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, हमारी तो अभी जो पिछली भर्ती है 69,000 उसमें ज्वाइनिंग हुई है। आप सभी लोग सीनियर हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बस यूपी टैट के डर को खत्म करके एक बार ध्यान से सिलेबस देख लीजिए और आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी तैयारी भी कराते हैं, तो आप अगर आप लोग चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले यूपी टेट का डर खत्म करना है। जो कुछ भी आता है आपके पेपर में पूछा जाता है, उसका लगभग 70% आपकी किताबों से ही पूछा जाता है। जो आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं, जो आप इतिहास, भूगोल पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। जो मनोविज्ञान होता है, जो आपने डीएलएड में पढ़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध यूनिवर्सिटी में एक डीएलएड की, मुझे उस प्रकाशन का नाम याद नहीं आ रहा है, जो डीएलएड वाले बच्चे जब पेपर होता है तो 4-5 दिन पहले खरीदते हैं, पतली सी बुक होती है, उस प्रकाशन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसको आप ले लेंगे तो मनोविज्ञान आपका तैयार हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर हम सिलेबस का डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, सिलेबस के डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको जाके देखिएगा। लेकिन कहने का सीधा मतलब है कि अपने डर को खत्म करिए। ये जो हवा बना रखा है, भौकाल बना रखा है यूपी टेट का, इससे बाहर निकलिए। यूपी टेट बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सभी लोग अध्यापक इतने सीनियर हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसी को आज के परिवेश के अनुसार ढालकर आराम से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर ये वाला रास्ता अगर आप चुनते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री में उपलब्ध करा दी जाएंगी। PDF भी आपको दे दिया जाएगा और आपके सारे नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह वीडियो अगर आपके सामने आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। और एक जानकारी है, जो हमारे आसपास के हमारे सीनियर अध्यापक हैं, जो अयोध्या जनपद के हैं, आसपास के हैं, उनके लिए जानकारी ये है कि ऑफलाइन बैच भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारी डिमांड आ रही है ऑफलाइन बैच के लिए। लेकिन ये जो ऑफलाइन बैच होगा ये सिर्फ अध्यापकों के लिए ही होगा, इसमें दूसरे स्टूडेंट नहीं आएंगे, सिर्फ अध्यापक ही रहेंगे। 10, 20, 30 जितने भी अध्यापक हो जाएं, ऑफलाइन बैच भी हम लॉन्च कर देंगे, अगर आप लोग जो आसपास के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। दूर दराज के स्टूडेंट के, दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो अभी जिनका डीएलएड हुआ है या बीएड हुआ है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अध्यापकों की बात कर रहे हैं, जो अभी कार्यरत हैं, अभी सरकारी नौकरी में हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है, आसपास हैं। तो आप ऑफलाइन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो कुल मिला के आप समझिए, हमारे पास 2 रास्ता है, दोनों रास्ते पे आप सभी लोग चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी टेट बहुत ही आसान होता है, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। थोड़ा सा जो मन का डर है उसे खत्म करना है, और जो सीखने का तरीका है उसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन भी बाद में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।